हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो प्रश्न है उसका जो आप लोग का जो मॉक टेस्ट होना है, इसी प्रश्न के आधार पर अभी नवंबर 2021 में आप लोग को टेस्ट दिलाना है। उसके पहले ये सारे सब्जेक्ट का, ये सभी मैथ्स का आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसी मैथ्स का मैं डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में लाया हूं ताकि आप लोग को कुछ मदद मिल सके और आप इस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में भाग लेकर अच्छा स्कोरिंग नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो सुनिए प्यारे बच्चों, इसमें 60 प्रश्न हैं और 60 प्रश्नों के हल मैं आप लोग को एक एक प्रश्न का बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। आप लोग को आपको OMR शीट में आप लोग को इसका आंसर बनाना है विद्यालय में, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसका कहना चाहिए आप समझ करके इसका सॉल्यूशन तैयार कर सके। हर प्रश्न का डिटेल में बताऊंगा। यह शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा यह आयोजित जो परीक्षा है, पूरे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है, जो पूरा कहना चाहिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10वीं के गणित का मैं बता रहा हूं। उसके बाद विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग के NAS के अंतर्गत, उन सारे सब्जेक्ट का मैं कक्षा 10वीं का, 8वीं का और 5वीं का और तीसरी का सारे सब्जेक्ट का NAS का आंसर मैं आप लोग को अपनी चैनल के माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले गणित के जो सवाल है, प्रश्न 1, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल है। इंग्लिश मीडियम में भी मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है b ± b² - 4ac/2a, सेकंड में है b ± b² - 4ac/2c, थर्ड ऑप्शन में है माइनस के b ± b² - 4ac/2a और फोर्थ ऑप्शन में है आपका 2a - के b ± b² - 4ac। तो यहां पर जो उत्तर तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्यों आया इसका उत्तर वो भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। कहना चाहिए इसका आंसर जो है आप लोग का तीसरा है और ये तीसरा को आप लोग को वहां पर गोला लगाना है। कहना चाहिए माइनस के b ± b² - 4ac/2a। अब क्यों है इसका भी रीजन मैं आप लोग को इसी वीडियो में नीचे बताया हूं, ध्यान से देखते जाइए। मैं आप लोग को एक एक स्टेप पहले बता रहा हूं। चलिए दूसरा सवाल है x - 2a, x - a, x + a, x + 2a का माध्य है। तो इसका जो माध्य है और माध्य कैसे निकालते हैं वो सारा चीज मैं आप लोग को यहां पर बताऊंगा। कहना चाहिए तो माध्य निकालने का भी मैं मेथड आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग को मैं आंसर बता रहा हूं और क्यों आया मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है, ये एक्स आंसर जो आया है, ये उसका आंसर है। कहना चाहिए पहला आंसर। तो क्यों आया ये भी मैं इसी वीडियो में सॉल्यूशन तैयार किया हूं, आप देखते जाइए। पहले निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर देखिए चारों बातों में कौन सा कथन सत्य है? इन सत्य का हम बिल्कुल यहां पर आप लोग को एनालिसिस करके हम आपको बताने जा रहे हैं यहां पर। और इसका आंसर पहला ही सत्य है, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये पहला आंसर को आप लोग को क्या करनी है, टिक लगानी है सबसे पहला वाले को। चलिए इसमें आ गए आपका ये जो आंसर है आपका पहला, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, यही ऑप्शन सत्य है। चलिए चौथा है, इसका डिटेल भी मैं बताऊंगा यहाँ पर क्यों आया ऐसा। cos 30 cos 60 माइनस की sin 30 sin 60 का मान है। इसको सॉल्यूशन भी मैंने तैयार कर रखा है इसी वीडियो में, क्यों आता है इसका सॉल्यूशन ऐसा। तो इन सब का आंसर भी आप लोग को मिलेगा। कहना चाहिए तो क्वेश्चन चौथा का आंसर तीसरा जो है आप लोग का सत्य है। कहना चाहिए आप लोग ये जो 0 आंसर है, ये बिल्कुल आप लोग का ये जो तीसरा ऑप्शन है यही सत्य है, 0 ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 0 आंसर आएगा। इसका क्यों आएगा मैं इसी वीडियो में सॉल्यूशन तैयार करूंगा, आप देखते जाइए। इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन है सारे प्रश्नों का। प्रश्न 5वां, यदि a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 और d 4 5 एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल आएगा आप लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पर 72। तो ये 72 इसका क्षेत्रफल आने वाला है। क्यों आया ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। कहना चाहिए 72 क्यों आया, इसका सेकेंड ऑप्शन सत्य है। 72 क्यों आया ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पर। क्वेश्चन 6 है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ACB बराबर 30 है तो कोण AOB बराबर होगा। तो कोण AOB का मान जो है क्यों आया ये भी मैं डिटेल आप लोग इसी वीडियो में बता रहा हूं। यहाँ पर इसका मान 60 अंश आएगा। इसका आंसर आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सत्य है, इसका मान 60 आएगा। क्यों आया इसका भी मैं डिटेल इसी वीडियो में सॉल्यूशन बना के रखा हूं, धीरे धीरे देखते जाइए, सबका आंसर आपको मिलेगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन 7वां देख
लीजिए, दी गई आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अंतर्गत एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यदि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर 3 सेंटीमीटर, आर सी बराबर 6 सेंटीमीटर, एस डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस क्यू आर का जो मान है ये 9 सेंटीमीटर आएगा। ये 9 सेंटीमीटर क्यों आया मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इस क्यू आर का मान जो है इसी वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ध्यान से सब वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक। 8वां सवाल, दी गई आकृति में दो स्तंभ ए बी बराबर 6 मीटर और सी डी बराबर आप लोग का 11 मीटर भूमि पर खड़े दिखाई दिए हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं। यदि बी सी बराबर 12 मीटर है तो ए डी का मान कितना होगा, ये आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका इंग्लिश में भी आप लोग को मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन के इंग्लिश में भी आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर ये जो आंसर है कहना चाहिए एडी का जो मान है ये रियल में 13 आएगा। ये 13 जो ऑप्शन है आप लोग का ये जो है सत्य आंसर है। ये जो 13 फर्स्ट ऑप्शन में जो 13 दिया है यही आंसर इसका सही है। अब क्यों आया इसी वीडियो में आपको मिलेगा, शुरू से लेकर अंत तक आप देखते जाइए। चलिए प्रश्न 9 है। यहाँ पर दी गई आकृति में डी समानांतर बीसी है। यदि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो बीसी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ बीसी का जो मान है 7.5 आएगा। क्यों आया इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में आप लोग को दिखाया हूँ। शुरू से अंत तक आप देखते रहिए इसका क्यों आया इसका आंसर। 10वां है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए बी सी बराबर 70 है तो कोण ए डी सी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर कोण ए डी सी का जो मान हो जाती है आप लोग के लिए ये आ जाएगा 110 अंश। मैं इसी वीडियो में इसका रीज़न भी बता रखा हूँ। आप शुरू से आखिरी तक देखते जाइए, बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिए। तो सारे प्रश्नों का आप लोग को मैं जवाब दूंगा यहाँ पर। इस तरह से आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हर एक प्रश्न का मिलेगा आप लोग को उत्तर। 60 प्रश्न है, 60 प्रश्न का उत्तर आप लोग को मैं चैनल में डालने जा रहा हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे गणित कक्षा 10वीं चक्र सेकेंड माध्यम 5 टेस्ट फॉर्म 23 क्लास एक्स शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित। क्वेश्चन फर्स्ट, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है। रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका रीजन देखिए, ये तो हो गया प्रश्न। अब इसमें आप लोग को मैं बता दूं इसका आंसर जो तीसरा है, तीसरा ऑप्शन सत्य है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द श्री धराचार्य फार्मूला, धराचार्य के सूत्र के अनुसार प्रथम मूल फर्स्ट मूल एक्स बराबर माइनस की बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। और द्वितीय मूल जो होता है सेकंड रूट एक्स बराबर माइनस की बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। अब दोनों को हम मिला कर लिखेंगे तो दोनों मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर अपॉन 2a हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड, एक्स माइनस 2a एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2a का माध्य है। तो इसका मीन ऑफ एक्स माइनस 2a एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2a, इसका जो मीन निकालना है आप लोग को। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से पहला ऑप्शन इसका सत्य आंसर है। मीन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर करना क्या है। मीन निकालने के लिए आंसर पहला इसका सॉल्यूशन हो गया आपका, एक्स इसका उत्तर है। लेकिन मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सारे पदों को मैंने जोड़ दिया, एक्स माइनस 2a एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2a और पदों की संख्या 5 है, 5 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 2a में से जितने भी एक्स है वो सारे जुड़ जाएंगे और जितने भी यहाँ पर माइनस 2a है माइनस ए है प्लस ए के साथ प्लस 2a के साथ कट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स जुड़कर 5x बटे 5 हो जाएगा और ये 5 5 कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स आंसर आएगा जो पहला ऑप्शन में है। क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच इज ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग? पहला देखिए यहाँ पर सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ऑल इंटीजर आर परफेक्ट नंबर। सेकेंड ऑप्शन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ईच रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। थर्ड है ईच नॉन रेशनल नंबर आई रेशनल नंबर नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ईच रियल नंबर इज ए आई रेशनल नंबर। तो इसमें आ जाएगा आंसर फर्स्ट, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ऑल इंटीजर आर परफेक्ट नंबर। सॉल्यूशन अगर हम एग्जांपल की बात करें तो -3 इंटीजर है, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 सब इंटीजर हैं, सब लोग परफेक्ट नंबर भी हैं। लेकिन 3/2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज़ अ नॉट परफेक्ट नंबर। 3/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ही सत्य है। क्वेश्चन 4, cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 का मान है। वैल्यू ऑफ एबव
इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन सेकंड में 1 है, ऑप्शन 3 में 0 है, ऑप्शन 4 में 3/2 है। आंसर 3 = 0 इसका मेन आंसर है। सॉल्यूशन cos 30 cos 60 माइनस के sin 30 sin 60 cos 30 का मान वर्गमूल 3/2, cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 30 का मान 1/2 sin 60 का मान वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 3 का 1 के साथ वर्गमूल 3 नीचे का मल्टीप्लाई कर दिए 2⁴ माइनस के √3/4 दोनों कट गया तो 0 आ गया। क्वेश्चन 5, यदि a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 और d 4 5 एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। इफ a -7 b -4 -5 c -1 -6 एंड d 4 5 और साइड ऑफ quadrilateral देन एरिया ऑफ quadrilateral इज ऑप्शन 1 है 53 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सेकंड 72 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन थर्ड 27 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन फोर्थ 35 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर सेकंड 72 स्क्वायर यूनिट इज राइट आंसर। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए ट्रिक देखिए। यहाँ पर x के निर्देशांक y के निर्देशांक को मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 5 से, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई होते जाएगा जैसा कि आप फार्मूला में देख पा रहे होंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 जो मल्टीप्लाई किया वो सब आ रहा है यहाँ पर। 5 × 5 = 25, 4 × 6 = 24, ऋण 5 का 5 के साथ ऋण 5 और 4 × 7 = 28। माइनस लगाना है, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है आप लोग का इसका मल्टीप्लाई 5 × 6 = 25, 4 × 6 = 24, ये सारे मल्टीप्लाई को आप लोग को लिखते जाना है और उसके बाद 4 × 7 = 28 तक मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व किया 49 - 5 + 28 माइनस की ब्रैकेट में -49 + 5 - 28 सॉल्व किया तो ये हो गया 72, ऋण माइनस की फिर 72 आ गया, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 144 को 2 से भाग दिया तो फिर 72 आ गया। 72 वर्ग इकाई इसका आंसर है। विशेष सूचना प्यारे बच्चों कृपया ध्यान दीजिए। आप सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि आपके वार्षिक परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट IMP प्रश्नों का सेट और वीडियो हल समझाते हुए बिल्कुल डिटेल में विस्तार से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में एक से बढ़कर एक IMP क्वेश्चन को उत्तर पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके क्लास के सभी प्रयोजना, सभी असाइनमेंट उत्तर, जितने भी प्रोजेक्ट वर्क है इन सभी का बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट आंसर पाने के लिए कक्षा 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं के वार्षिक परीक्षा के तैयारी है तो हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्रयोजना कार्य, असाइनमेंट वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आप लोग के प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी दबा कर रखिए। आपकी एग्जाम की तैयारी होगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके मदद करें और पुण्य का लाभ उठाएं। क्वेश्चन 6, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AC बराबर 30 है तो कोण AOB का मान कितना होगा? तो हम आपको बता दें यहाँ पर in a given figure O is the center of the circle. If angle ACB is equal to 30 degree then equal to angle AOB is ऑप्शन फर्स्ट 30, ऑप्शन सेकंड 45, ऑप्शन थर्ड 60, ऑप्शन फोर्थ 75। तो यहाँ पर आपको हम बता दें ये जो एंगल होता है इसका हमेशा ये वाला एंगल डबल होता है। सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ पर आंसर तीसरा 60 हो जाएगा 30 का, ये इसका आंसर है। सॉल्यूशन, वी नो दैट सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड बाय एनी आर्क इज डबल ऑफ अल्टरनेटिव एंगल ऑन ए सर्किल इंस्क्राइब्ड बाय द सेम आर्क। वृत्त के केंद्रीय कोण का मान उसके एकांतर खंड में निर्मित उसी चाप द्वारा अंतरित कोण का डबल होता है, दुगुना होता है। कोण AOB बराबर 2 × ACB, कोण AOB बराबर 2 × 30 बराबर 60 अंश। क्वेश्चन 7, दी गई आकृति में चतुर्भुज PQRS के अंतर्गत एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, QB बराबर 3 सेंटीमीटर, RC बराबर 6 सेंटीमीटर और SD बराबर 5 सेंटीमीटर तो QR का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन A है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर जो तीसरा है, आंसर तीसरा 9 सेंटीमीटर का बेस्ट आंसर है। सॉल्यूशन, वी नो दैट टेंजेंट लाइन ऑन द सर्किल आर इक्वल लेंथ फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही बिंदु से वृत्त पर डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PA बराबर PD बराबर भी 4 होगा। QB बराबर 3 सेंटीमीटर तो QA बराबर QB बराबर भी 3 होगा। RC बराबर 6 सेंटीमीटर देन RB इक्वल टू RC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। SD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन SC इक्वल टू SD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल टू QB प्लस RB इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8,
दी गई आकृति में दो स्तंभ ए बी बराबर 6 मीटर और सी डी बराबर 11 मीटर भूमि पर खड़े दिखाई गए हैं। तो यदि बी सी बराबर 12 मीटर है तो ए डी बराबर होगा इन ए गिवन फिगर 2 कॉलम ए बी इक्वल टू 6 मीटर एंड सी डी इक्वल टू 11 मीटर स्टैंड ऑन द अर्थ land if BC equal to 12 meter and AD equal to option 1 13 meter, option second 15 meter, option third 17 meter, option 4 18 meter। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, AB परपेंडिकुलर ऑन BC, DC परपेंडिकुलर ऑन BC। तो यहाँ पर देखिए जब AB जितना है तो इसका उतना ही होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये यहाँ पर बच गया आप लोग का, तो ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरह से आप लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन बी सी इक्वल टू ए पी इक्वल टू 12 मीटर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 6 मीटर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। त्रिभुज ए पी डी समकोण त्रिभुज है, ट्रायंगल ए पी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, सॉल्व कर दिए तो 169 का रूट ओवर इक्वल टू 13 मीटर। क्वेश्चन 9, दी गई आकृति में डी पैरेलल टू बीसी यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान होगा इन ए फिगर डी पैरेलल टू बीसी इफ एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द बीसी। ऑप्शन फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड 6.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ 7.5 सेंटीमीटर। आप ट्रायंगल देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग समरूप करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल का, और समरूप करने के बाद आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन 4 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी को मैंने यहाँ पर समरूप किया है। क्यों समरूप किया है? क्योंकि डी पैरेलल टू बी सी है, इसलिए कोण ए डी बराबर कोण ए बी सी संगत कोण हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल हो गया, उभयनिष्ठ एंगल हो गया। हेंस ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, कोण कोण समरूपता से। अतएव इसलिए हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। एडी अपॉन ए बी इक्वल टू डी अपॉन बी सी, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इक्वल टू 2/b सी। सॉल्व कर दिए तो 2 मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू 15, बी सी इक्वल टू 15/2, बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। आंसर Question 10. ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle ABC equal to 17 degree, then value of angle ADC. ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो कोण ABC बराबर 70, तो फिर कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन सेकंड है आपका 70, ऑप्शन थर्ड है आपका 110, ऑप्शन फोर्थ है 140। तो यहाँ पर 70 में कितना जोड़े कि 180 आए, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं 110 जोड़ने पर आएगा। सॉल्यूशन आप देखिए डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर इसका ये अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट एंगल ये है, और इन दोनों एंगल का जो समेशन है सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवन दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। यू नो दैट सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180, 70 प्लस ADC इक्वल टू 180, ADC इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल ADC इज इक्वल टू 110। इस तरह से आप लोग को बनाना है। फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। विशेष सूचना, सभी विषयों की प्रयोजना कार्य का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन प्राप्त करने हेतु हमारा चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी तुरंत दबाइए। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। फिलहाल अभी मैं आप लोग को NAS का नेशनल एक्टिव सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण का जो सर्वे है उसका मैं 10 प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन आपको तैयार कर दिया। बस कुछ पलों के पश्चात शेष प्रश्नों का भी मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोग को साइंस का भी दूंगा। हर सब्जेक्ट का मैं NAS का आंसर दूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू सो मच।